तो उसकी जांच नहीं कराई ना उन्होंने ऐसे ही। ये जो टीके चल रहे हैं वही वाले टीके? हाँ यही वही टीके थर्सडे को लगा। ये मेरी मैंने नहीं भेजा। एक स्टेट प्राइवेट डॉक्टर MBBS को बुला लेके बड़ा डॉक्टर। अब तो खत्म हो गया। अब आप डॉक्टर को नहीं जाएगा तो अपने बच्चों की फिक्र है सर। आप अपने ये बात होगी अपने आप भी अब बच्चों की तो अपने आप भी तो अपने बच्चों की फिक्र रखेंगे। नहीं आप इंजेक्शन लगा तो हम भी तो चेकअप कराने के लिए हैं। आप चेकअप कराइए, हम ओके का इंजेक्शन मिलेगा, सर्टिफिकेट हम कोई बात नहीं है। हम बस कोर्ट का सर्टिफिकेट दिलवाए डॉक्टर को बुला के आपके बात मान ली सब कुछ ना तो ना कह सकते ना वो ये कह सकते कि हम लगवाएंगे नहीं लगवाएंगे। वो चॉइस नहीं होती क्योंकि अगर पोलियो तो पूरे भारत को मुक्त करना है तो सब व्यक्ति को लगना है, चाहे वो मेरा बच्चा नहीं चाहे वो आपका बच्चा। ये लोग मेडिकल एक्सपर्ट तो है नहीं, ये एक स्कूल चला रहे हैं। स्कूल चलाने में इतना है कि तो बच्चे जो यहाँ पर है इतने संख्या में बच्चे हैं तो जब कोई शिकायत आती है, जब फुल भर जाता है आपके पास नजरअंदाज करो, मगर नजरअंदाज कब तक करते रहो उनकी बात हो। नीचे डॉक्टर को ले जाए, सारे बच्चों को डॉक्टर को ले जाए। साहब का टीका गलत लगा तो हम ये तो बता सकते हैं कि आपके स्कूल में बच्चे का टीका लगा तो कार्ड तो बच्चे को दिया ना? हमें नहीं मिला सर, कार्ड नहीं मिला ना, हमें कार्ड नहीं मिला। आप ऐप में देखिएगा। नहीं हमने देख लिया तो हर बच्चे को कार्ड मिले, कार्ड पे हम ला के देख देंगे उसमें पेट पे लगा है प्लस डॉक्टर ने लगाया उसका साइन है जी। हम ला के दे देना अभी इनको बिठा के लाए। अबे दो बच्चे खत्म हो गए हैं। आप बात तो उन्होंने लगाए आप तो चला कर सकते हैं। वही तो मेरा मतलब है क्या बची है डीएम यहाँ का ये चाह कहीं पे कुछ जब मोदी भी नहीं चाह रहे हैं इस बात को, बस साले को बस मरना है पब्लिक को किस सूरत से ये चाह रहे हैं बस पब्लिक मरे। मोदी भी नहीं चाह रहा नहीं लगा है नहीं बोले तो बता रही मोदी भी नहीं चाह रहा किस सूरत से पब्लिक कम हो और जो मना कर रहे हैं किसी बात को भी नहीं लगा है। लिस्ट बनी हुई है सर आपके क्या मामला है? मामला ये था कि बच्ची को जो है टीके वगैरह 6 तारीख में लगे, वैक्सीन वगैरह स्कूल के अंदर लगाई गई। उसको थोड़ा फीवर था, उस पर भी ना इतलानी करी गई, उसको ठीक से चेक नहीं किया गया। उसके बाद टीका लगा दिया। बच्ची ने मना भी किया कि मुझे फीवर है मत लगाओ। माँ बाप को इतला नहीं करी गई, बच्ची को टीका लगा दिया गया। अब वो घर पे आई, उसको फिर बुखार आना शुरू हो गया। बुखार की ये स्थिति हो गई, डॉक्टर हम चेंज करते चले गए। रात कुछ लोग भी गए, लाइफलाइन हॉस्पिटल गए, मगर मामूल घोषित कर दिया गया। उसको फिर घर लिया, रात के 2:30 बजे वो खत्म हो गई बच्ची। और अब स्कूल प्रबंधक मानने को तैयार। कौन सी स्कूल में पढ़ती है? पैरामाउंट में। इस टीका कहाँ लगाते हैं, स्कूल में या कहीं? आपने स्कूल में शिकायत करी? मैंने अभी नहीं करी। नहीं गए थे लेकिन उन्होंने माना नहीं। गए थे कहते हैं यहाँ नहीं पढ़ती है। अच्छा, स्कूल वालों ने पढ़ने से मना कर दिया यहाँ पर? ठीक है, आप भैया बच्ची का नाम है? बच्ची का नाम हिरानाज है। और अब हम लोग जब पैरामाउंट स्कूल पहुंचे हैं तो वो प्रबंधक मानने से इनकार कर रहा है कि ये बच्चे यहाँ पढ़ता है, जबकि हमारे कहने सारे प्रूफ सब कुछ है। पर बच्चे का आई कार्ड वगैरह वगैरह सभी कुछ है। अब हम ये चाहते हैं कि मतलब कोई कार्रवाई। बच्चे की मौत का कारण क्या है? बच्चे की मौत का कारण ये बिना जांच किए उसको टीका लगा दिया गया। उसे पहले से ही क्या टीका लगाता है? ये जो टीके आजकल सरकारी लग रहे हैं, जो टीके लग रहे हैं वही टीका लगवाएगा। बच्चे के अभिभावकों ने मना किया कि हम नहीं लगवाएंगे टीका। जी जी, कि तबीयत खराब है बच्चे की, लेकिन उसके बावजूद टीका लगाया गया जबरन।
उसके लिए हम ये चाहते हैं कि स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई करी जाए ताकि हमारे बच्चे के साथ जो हुआ और आगे बच्चों के साथ ना हो। पूरे प्रदेश के अंदर बच्चों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, हिंदुस्तान का भविष्य है ये, और ऐसे ही लाइताली से अगर ये काम कराते रही सरकार तो फिर बच्चों का भविष्य कुछ नहीं बचेगा। स्कूल में ही भेजने से अभिभावक डरेंगे। मैं आपसे ये जी हाँ, किस पद पर है? प्रबंधक। हाँ जी बताएं, क्या मामला था ये टीके का? ये बच्चों को पहला MR जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जा रहे हैं उसमें 6 तारीख को हमारे यहाँ कैंप था। उसका 2 डॉक्टर्स आए थे और 4 हेल्पर्स आए थे, 2 टीम्स आई थी यहाँ पर। और बच्चों को पहले तो कुछ खिलाया गया था क्योंकि ये इंजेक्शन्स खाली पेट नहीं लगते हैं, तो डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये पहले इन्हें कुछ हल्का फुल्का कुछ खा लेंगे, उसके बाद लगाएंगे। और कोई बीमारी हो तो उसे नहीं लगाएंगे। किसी को फीवर, वो खुद चेक कर रहे थे, किसी को फीवर या कोई मना कर रहा है तो उस बच्चे को नहीं लगाया गया। बच्ची को 6 तारीख लगाया गया है इंजेक्शन और यहाँ से वो बिल्कुल स्वस्थ रही थी क्योंकि डॉक्टर्स ने 1 घंटा यहाँ ऑब्जर्वेशन में भी रखा था, उसके बाद ही बच्चों को जाने के लिए। डॉक्टर्स का ये मानना है कि बच्चा अगर उसे कोई भी दिक्कत हो रही है तो वो आधे घंटे के अंदर वो चीज़ आ जाएगी सामने, वरना उसके बाद कोई इस चीज़ को लेकर कोई उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल 1 घंटा प्रिकॉशनरी उसे बैठा के फिर उसे भेजा गया है बच्ची को, यहाँ से वो बिल्कुल स्वस्थ नहीं है। उसके बाद आज सुबह पता चला है कि उस बच्ची का निधन हो गया। किस क्लास की? बहुत अफसोस है इस चीज़ का और पेरेंट्स के साथ तो हमारी सहानुभूति है। बच्ची 3rd क्लास में थी। अच्छा, आज जो है कुछ अभिभावक आए हुए हैं कि किस बात का शोर मचा रहे हैं कि वो अपना उन्हें उस बच्ची की मृत्यु से उन्हें भी अपने बच्चों के लिए वो भी सतर्क हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें भी डाउट है। तो उनकी मांग ये है कि कोई डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर आके बच्चों की एक बार चेकअप कर ले तो वो भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। और हमने 1 नहीं 2 डॉक्टर्स बुलवा लिए हैं और थोड़ी देर में वो लोग आते हैं। 3 की एक छात्रा की मौत हो गई है, 8 साल की बच्ची पैरामाउंट स्कूल की। परिजन ये कह रहे हैं कि इसको MR का टीका लगा था, उसके बाद इसको बुखार आया, उसके बाद इसकी मौत हो गई। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? इस बच्ची को पैरामाउंट स्कूल में 6 तारीख को टीका लगा था MR का, मीजल्स रूबेला का। तो 6 तारीख को टीका लगने के बाद आज बता रहे हैं सुबह 11 तारीख को सुबह 2 बजे इसकी मृत्यु हो गई। तो इस अवधि में इन्होंने दुर्भाग्यवश किसी भी चिकित्सालय में दिखाया नहीं। हमारे कंट्रोल रूम के भी नंबर उपलब्ध हैं, वो कंट्रोल रूम में भी उन्होंने फ़ोन नहीं किया और किसी प्रकार की जानकारी हमें इस बात की नहीं दी गई कि उसको कोई परेशानी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनपद में 5 लाख से भी अधिक बच्चों के टीके लग चुके हैं। उसी स्कूल में 374 बच्चों के टीके लगे थे। मीजल्स रूबेला का टीका पूरी तरह सुरक्षित है। ये एक दुखद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि दुखद संयोग ऐसा रहा। निश्चित रूप से किसी अन्य कारण से ही बच्ची की मृत्यु हुई होगी। 5,24,000 बच्चों का टीकाकरण अब तक हो चुका है जी। कल की आपकी रिपोर्ट है जी। उसमें अभी तक कोई शिकायत मिली किसी से कहीं? इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली। माइनर घबराहट की वजह से किसी को उल्टी हो जाए या घबराहट की वजह से कोई और हो जाए, वो तुरंत ही ठीक भी हो जाता है। वहाँ पर स्कूल में आपने डॉक्टरों की टीम भेजी है क्या भाई? जी, मैंने स्कूल में जिला प्रतिरक्षण अधिकारी और एक मेरे और अधिकारी उनके साथ सहायक के रूप में हैं और जो हमारे यूनिसेफ के अधिकारी हैं, 3-4 लोगों की टीम मैंने वहाँ भिजवाई है ताकि पेरेंट्स को इस विषय में विस्तृत रूप से बताया जा सके। वैक्सीन आपके अनुसार पूरी तरह सुरक्षित है? जी, वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। वैसे भी 5 दिन बाद इस प्रकार का किसी भी वैक्सीनेशन में इस तरीके का कोई कारण नहीं है। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण संयोग है, इसका वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है। वैक्सीनेशन के कारण 4-5 दिवस बाद इस तरह मृत्यु हो जाने की कोई भी संभावना नहीं। थैंक यू।